अरे सर मैं तो सीएम साहब है, सीएम साहब सामने हाँ हाँ कर दो। सौम्या कहाँ है? सौम्या तो बोलो ऑर्डर लगाया और वेद से पूरा वो ले अभी बोलो कि वेद से वेद कहाँ पहुँचे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन ले, फाइबर से ले, इंटर ले, सब कुछ ले। आगे मत जाना भाई, कोई भी आगे नहीं जाएगा एकदम से। पीछे चलो पदम जी सामने से बैठिए। अरे यार ये सही है, सही है, सही। अरे थोड़ा सा मनोज भाई, थोड़ा सा नीचे चल रहा है। क्या करते हैं? ऐसे कैसे पीछे आ जाओ। अरे भाई यस थोड़ा यार पीछे, यस थोड़ा पीछे यार। मनोज भाई थोड़ा नीचे चल यार। कर रहे क्या कर रहे हो? ये करना है, ये कर रहा है। बताओ अमोल क्या नाम है? धीरे धीरे एक सेकंड सर DIT की तरफ मालूम है, उधर चले जाओ। सीएम साहब इधर से नहीं है सर शूट करना है मुझे DIT की तरफ से, DIT की तरफ से। मीडिया नहीं है सर, हम बाकी सब इधर से। सर आप अरे सर अशोक जी छोड़ दीजिए आराम से रहो, DIT से हो मालूम है। बस सर बाकी करो तो।
मीडिया को रोको ना। इवन सर आजकल मेडिकल चीज़ें हैं, किसी का कान डैमेज हो गया तो वो 3D प्रिंटिंग से इमेज करके बना देते हैं, उनकी पुरानी फोटो लेते हैं तो फोटो इसमें डालते हैं, बिल्कुल प्रिंटिंग हो जाती है अलग अलग मटेरियल से। सर पीछे थोड़ा आ जाइए ना। चेहरा उधर कर दिया, यही करो, अपनी साइड में रखो, यही रखो टेबल के सामने। ये आप लोग तो उधर चले जाओ, भैया 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 आप थोड़ा पीछे आ जाइए। आप किचन में से टेबल नंबर असाइन करते हैं 4, तो ये बैठे 4 नंबर पे खाना रखा होगा तो ये टेबल के सामने दिया है। तो हमारे जयपुर में 3 रेस्टोरेंट हैं, येलो हाउस सीकर रोड पे शर्मा ढाबा के पास है, और इसे केरला यहाँ तो उनको छोटे स्पेस पे ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, वहाँ तो अपन पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देंगे। तो आपने जो फिल्टर सिटी में जो हमें जगह दी है उसमें अपन पूरी फैब लैब बना के वहाँ फैब्रिकेशन और प्रोडक्शन की फैसिलिटी आपके फैसिलिटी करेंगे। यहाँ पे भी डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चर कैश कैम के साथ करते हैं। यार थोड़ा पीछे ना भाई, बिल्कुल लोग ठीक है। हैप्पी विनोद जी थोड़ा पीछे रखिए भैया, थोड़ा तो क्या आज बारिश हो सकती है? भैया आप थोड़ा साइड में हो जाओ ना। शाम के 4 बजे समय 30% की संभावना है। ये पूरे गूगल से जहाँ से इसको मिलेगा तो वहाँ से ये सर सर आप थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए हमारे को। भाई हाथ आ रहा था। ओके फाइन। सर ये रोबोटिक आर्म है, सर ये रोबोटिक आर्म है। ये जैसे मारुति में पेंट करना हो या वेल्डिंग करना हो, भगड़ा जी 4 की भगड़ा जी है। मारुति में ये 16 फीट लंबी और ये
स्केल डाउन मॉडल है कि 1:4। अब इसके इसमें पेंट भी करते हैं और वेल्डिंग भी करती है, तो ह्यूमन को नहीं 1000 DS काम करना पड़ता। ये बिल्कुल स्किल मॉडल है, तो बच्चा जो मंगला जी काम करने जाएगा उसके कैमरा काम करना, देखना, ये सीखना हम यहीं सिखाते हैं। तो वो बिल्कुल इंडस्ट्री वहाँ पे सर ये छोटे रोबोट्स हैं सर। चलो 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 चलो, एक सेकंड भैया, एक सेकंड जाओ। बात के लिए भी सर आप अग्री कर रहे हैं। ऊपर चलना है क्या? हाँ सीढ़ी कॉन्फ्रेंस रूम में चलना, वहीं आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में चलना, वहीं आ रहे हैं। हेलो, 20 सेकंड। चलो चलो चलो। भाई भाई क्लास में जाएंगे तो और क्लास है ना। फ्लोटिंग क्लासरूम होता है, 2-3 क्लास और अवलोकन करा दें। 11 की कैपेसिटी सर। अपने 4 फ्लोर में खूब सारे क्लासरूम हैं सर। अभी 4 सर, बट आज आपको 2-3 4 अपना सर आपकी यूनिवर्सिटी बनेगी उससे 10 गुना बढ़ेगा सर। When there is a certain requirement where you need to
अच्छा लग रहा है ना? बोलो भाई सब ठीक है? शिला है क्या आपका? शिला देना चाहते हो आप? और क्या चाहिए सर? Any तो बताओ, कुछ opinion? और चाहिए तो Your बताओ। suggestion? That was sir asking. कोई सुझाव? सर इनको जो अभी अपने को करना है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा था, अभी यहाँ ज्यादातर आपको इसमें दिख रहे हैं कि यहाँ अपना इंस्टीट्यूट का आ गया, रेजिडेंशियल फैसिलिटी का अभी हमको देना है सर। तो वो आपने जो हमें डायरेक्शन दी कि पूरे में से आए, तो वो अब अपन वर्क कर रहे हैं। We are with BMWare. We are one of the biggest organizations worldwide. BMWare, yes sir. BMWare. It's a US-based company, sir, and we are supported around 195. We started a virtualization, almost a network, cloud foundation. We have our own products. Cloud foundation to be private organizations. So we can use our product and we can build their own cloud. सर अपने पहले आपको ध्यान होगा जो अपने कमर्शियल टैक्सेस पे या बिजली के बिल की लास्ट डेट आती थी, तो अपने सर्वर सारे चौक हो जाते थे क्योंकि इस महीने भर तो कोई काम करता नहीं था, सारा लोड लास्ट आता था। अब हमने ये कर रखा है कि BMWare को अपन लोगों से व्यवस्था है, तो हमने अपने सारे सर्वर्स को जोड़ के कर दिया था। 5 मिनट के अंदर अंदर किसी भी सर्वर का साइज बढ़ा सकते हैं कि भाई आज हमारे को कमर्शियल टैक्सेस की लास्ट डेट है, तो उसका सर्वर पे कोड्स या रैम जो बढ़ाना है हम चेंज कर दें। तो ये वर्चुअल मशीन्स का जो पूरा हमारा स्टैक है वो हमारा अभी तो सर आपको इस पार्टनरशिप को मैंने कहा था सर की बगल घोषणा जोधपुर में पूरी यूनिवर्सिटी, जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, तो अभी तो इसको सर की हमारे को कम से कम जोधपुर में और बाकी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे करते नहीं है, आपका विजन जो है और यहाँ सर अपनी टीम ने छोटी छोटी इनकी जरूरतों में रखा है। जैसे अपना ये स्मार्ट बोर्ड है, इसी पे ये वाइट बोर्ड का काम ले रहे हैं, आज से इसी का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसी को सेव करके सप्लाई कर देंगे लेसन लोग सीखेंगे और जॉब मिल जाएगी। अच्छे मार्क्स हैं फाइनल ईयर में उनको अपनी टीम आप या तो खड़े मत रहो या गेट पे, तो आप आपसे आगे चले सब चले जाएंगे। ये बात है। ये तो उनसे दिक्कत नहीं है, तो आप आगे जाओ या इधर आएंगे आराम से
सर आपको फोटो है, ठीक है, NI वाले बुलाओगे आप, मैं फिर नाम आगे जाए। तो ये प्रेम में आ रहे क्या करें? ठीक है। आगे जाके चला जाऊँगा। प्लीज आगे चलो, प्लीज आगे जाइए। सर आपने ये पहले वो किया था तब ये वो पुराना अपन ने रिस्टोर किया है सर, जो आपका वो जो नहीं भी थे सर हमारे पास, उनके लिए सर हमने दीवार पे सारे चलते हो पीछे, आगे चलो, गिर मत जाना। पूरा रिस्टोर करके सर अपन ने इसमें ये किया, आपको ध्यान थोड़ा पीछे नहीं है, जब आपने ये पीछे उन बच्चों का भी कॉम्पिटिशन की तैयारी, थोड़ा सा पीछे रहना भी। जो कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चे करते हैं, जो आपकी रोशना भी है वाचनालय, वो अपन ने ओपन पब्लिक के लिए रखा यहीं पे है सर। 2 फ्लोर पे अपन ने रखे हैं, अभी आपको एक उनमें से एक रूम दिखाएंगे सर। तो यहाँ बच्चे भी आएंगे और एक अपन फिर अपना जो आपने वो एजुकेशन हब डिक्लेयर किया है, तो राधा कृष्ण लाइब्रेरी में भी वो बड़ा वाचनालय करेंगे, जहाँ सारे बच्चे बड़े जो भी जमा पत्रिका पढ़ने या कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। यहाँ पे आएंगे सर, ये भी उनके लिए ओपन रहेगा और वो तैयारी के लिए उनको जो भी अपने को उनको देने हैं भाई थोड़ा पीछे रहो ना। सर पीछे जी। आप आ रहे हो? सर ये अमित है, ये अपना PWD से इंजीनियर है, इसको अपन ने IT में ले रखा है पिछले 7-8 साल से। तो हमारे सारा काम कक्कड़ सर ने फिनटेक के लिए आपसे ड्यूटी में बुलाया है। टैलेंट की कमी नहीं है पीछे ही है सर। अरे भाई थोड़ा पीछे रहो ना यार। अगला जी थोड़ा सा पीछे।
नहीं, नीचे जा रहे हैं, नीचे नीचे आप नीचे 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 सीधे ऑडी के पास, सीधे ऑडिटोरियम आ जाना, सीधे ऑडिटोरियम। नहीं आप कुछ नीचे नीचे सीधे आप लोगों के पास ही आएंगे। नीचे नहीं आ रहे। अरे भाई नीचे अरे सर वो DOIT की तरफ से वो पहले ये बताया था 4th फ्लोर पे जाएंगे। सीधे सीधे आगे, सीधे सीधे आगे को आगे। वो तो पता है मुझे। दे मोनोपोल उसके पीछे वेल आर्केड की इस इनॉग्रल सेरेमनी में हमारे साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब पधार चुके हैं। सो आप सभी लोगों से चाहूंगा प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर के लिए एंड रोबोट के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। सो प्लीज एवरीवन एक बार जोरदार तालियां फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ आर्केड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत राजस्थान सरकार। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि जितने वादे के पक्के हैं सर उस वादे को इन्होंने निभाया भी है, क्योंकि पिछली बजट घोषणा में इन्होंने आर्केड का अनाउंसमेंट किया था और इस साल आर्केड बनके तैयार भी हो गया है। सो ये खुशी का लम्हा मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा और इसके लिए सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है। हमारे साथ हैं आर्केड की इस इनॉग्रल सेरेमनी में माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। For the addressing all of you, may I request Mr. Akhil Arora sir, Principal Secretary, DOIT and C. आपके पास है ना, तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, मैं सप्लीमेंट करता हूँ। सर एक बार पुनः आपके विजन के साकार होते समय राजीव गांधी की जयंती पे आपका यहाँ स्वागत है सर। आपके साथ अनिल अग्रवाल जी का, चेयरमैन वेदांता, अरविंद मायराम साहब का, उषा मैम का, सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं सर। सर आपकी अनुमति हो तो जो आपने आर्केड के लिए परिकल्पना की थी उसकी क्या तैयारी अभी तक टीम ने कर दी है और हमारे कौन कौन से पार्टनर यहाँ हैं, उसके क्रम में हम लोग एक छोटा सा प्रेजेंटेशन से 5-7 मिनट में आपको अवगत कराएंगे सर। सर जो आर्कैट है सर, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सर, उसका सर बेसिकली मुख्य उद्देश्य जो है सर वो एक तरह का जो फिनिशिंग स्कूल है सर। फिनिशिंग स्कूल का मतलब ये है सर कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है सर और जो बच्चे को कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके बीच में जनरली कुछ गैप रहता है, तो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए सर उसको ब्रिज कोर्स की जो एक पद्धति है सर उस हिसाब से सर इसका सर इसमें जैसा आपको ध्यान में है, मेडिकल एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जिसमें पढ़ाने वाले और प्रैक्टिस करने वाले वही डॉक्टर होते हैं, वही पढ़ाते हैं और वही प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे एकेडमिया एंड प्रैक्टिशनर लिंकेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ चाहे IIT जैसे अच्छे संस्थान भी हों, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत कम होती है सर। जब वो पास आउट होते हैं तो इंडस्ट्री को शुरू के 2-1 साल उनको प्रोबेशनर मानते हुए उनको फिनिश करने में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो काम सीखें। अपने सर जो AICTE के कोर्सेज हैं जो अपन जनरली यूनिवर्सिटीज़ में उस एक्रेडिशन के बेसिस पे रन करते हैं, उनमें उतना प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए।
बहुत सारे कोर्सेज ग्लोबली सर जो इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड हैं और इंडस्ट्री की तरफ से ही चलाए जाते हैं। जैसे हमारे आईटी की जब अपन बात करते हैं तो ओरेकल का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स हो गया। सर आपने जो इतना बड़ा राजनेट क्रिएट किया है जिसमें वीसी वगैरह की, उसके नेटवर्किंग को संभालने के लिए सिस्को के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, तो सिस्को नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर का CCNA का कोर्स है। इसी तरीके से आज हमारे पास रेड हैट की टीम है सर जो ओपन सोर्स पे सारा काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स हैं। सैस के एनालिटिकल प्रोडक्ट्स हैं। VMware से सर अभी आप उन बच्चों से मिले थे, तो वो लोग जब अपना सर्टिफिकेशन देते हैं तो बच्चे भी रवां हो जाते हैं सर, वो काम करने योग्य हो जाते हैं डे 1 से। और इंडस्ट्री में भी उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, उनको तुरंत या तो जॉब मिलता है या जॉब होता है तो वो बेहतर हो जाते हैं। सर जैसा सर ने कहा सर कि इसकी खास बात यह है कि हम कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं दे रहे सर। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है वो टेस्ट के द्वारा फर्म बच्चों का लेगी और फिर उसके बाद वो जारी होगा सर। और ऑफ कोर्स सर आपने देखा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, और रोज़गार वृद्धि सर इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। चाहे वो पर्सन अभी कॉलेज में हो या कोई अगर पर्सन है जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहा हो और अपनी स्किल अपग्रेड करना चाहता हो सर। तीसरा, इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे, वेदर वो DOIT के हैं या RISL के हैं सर, उनके भी हमने बैचेस अभी कुछ बनाए हैं सर कि उनकी भी हमारी कंटिन्यूस स्किल अपग्रेडिंग होती रहे सर इस तरह से। इसमें सर जो मुख्य जो तकनीक है सर वो जैसे रोबोटिक्स का हमने सर ऊपर लैब देखा, तो रोबोटिक्स इज़ अ वेरी कोर फंक्शन सर। दूसरा साइबर सिक्योरिटी है सर। बिग डेटा एनालिटिक्स सर, जैसे SAS जैसी कंपनीज हैं सर, वर्ल्ड फेमस एंड ग्लोबल कंपनीज जो बिग डेटा एनालिटिक्स करती हैं सर। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं सर, उन सारी कोर्स सारी कंपनीज के साथ हमारा MOU है सर। और इनके सबके सर्टिफिकेट कोर्सेज सर हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं सर। ये पार्टनर अपने बढ़ते जा रहे हैं सर। आपने जो हमें डेडलाइन 2 महीने की दी थी तो 2 महीने में अपने 6-7 पार्टनर आ गए, बट आने वाले समय में जब तक अपन जोधपुर की यूनिवर्सिटी आपकी लाएंगे तब तक ये पार्टनरशिप और ग्रो कर जाएगी सर हमारी। नेक्स्ट कर दीजिए। ये सर एक स्नैपशॉट है कि अभी कितने बच्चे हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं सर और किस किस कोर्सेज में सर। तो अभी तक 185 जो है हमारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं सर। इसमें 2 बैच हमारे पहले 40 के पूरे हो गए थे, तो अभी आज की डेट में 145 बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है सर एज वी स्पीक एज टुडे। हमारे 5 पार्टनर्स के तो क्लासेस शुरू हो गई हैं सर, जिसमें SAS, ऑटोफिना, VMware, ऑरेकल और सिस्को है सर। रेड हैट के साथ हमारा MOU अभी 2 दिन पहले ही हुआ है सर, उनकी भी क्लासेस बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे सर। तो सर ये जो लेफ्ट वाला पैनल है सर, ये ऑलरेडी हमारे जो पार्टनर्स है सर, SAS, सिस्को, रेड हैट, VMware, ऑरेकल और ऑटोफिना सर। ये जो राइट में पैनल है सर, ये जो कंपनीज़ हैं ये ऐसी हैं जिनके साथ हमारा MOU बहुत ही जल्दी होने वाला है सर। इनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है सर। इसमें भी जो कंपनीज़ हैं बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट, IBM है सर, अडोबी, महिंद्रा, SAP, इससे ये भी अगेंस्ट ग्लोबल फॉर्च्यून 100 कंपनी सर, इनके साथ भी हमारा बहुत जल्दी टाई अप और MOU होने वाला है सर। इसमें सर हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी जो टीम यहाँ पे आई हुई है आज इस फंक्शन में भाग लेने, उनसे एक एक करके हम 2 मिनट आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उससे पहले सर मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो आज यहाँ बैचेस चल रहे हैं उनके लिए सर ने विशेष स्कॉलरशिप देते हुए, यद्यपि हमारी पार्टनर्स से ये अपेक्षा है कि वो इसे सोशल इनिशिएटिव मानते हुए जो प्राइसेस पर कोर्स रखेंगे, ये कमर्शियल कोर्स हैं, वो बहुत वाजिब होगी और यहाँ सबसे कम उसकी चार्ज करेंगे फ़ी। लेकिन पहले बैच के लिए और आगे मेरिट के आधार पे, पहला बैच तो सर ने ऑलरेडी फ्री कर दिया है, सो यहाँ इन बच्चों को फ्री में सारा वो मिल रहा है। और इसके बाद भी सर के डायरेक्शन है कि हम मेरिट बेसिस पे, जिस तरीके से सर ने बाहर पढ़ने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस बनाई है, वैसे ही हम इसकी एक स्कीम बनाएंगे जहां फुल और पार्ट स्कॉलरशिप का प्रावधान रहेगा। और सर आप जहां जहां रिक्वेस्ट करेंगे वहां से कुछ लोग स्पॉन्सर करके कैंडिडेट्स को फ्री भी कर सकेंगे सर, अपने नाम से स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करके। I'd like to just invite SAS के representative just so come and SAS team can just join us here.
and introduce yourself quickly, please. नमस्कार सर, मेरा नाम फ्रेडी है. आ जाएं. SAS ऐसा कंपनी है, इज अ ग्लोबल कंपनी, फॉर्च्यून 100 कंपनी. अब तक मोर देन 10 लोग का स्टूडेंट हमने ट्रेन किया है. मेरे साथ मंजू भी है. यहाँ पे मोर देन 20 सर्टिफिकेशन कोर्सेस हम बच्चों के लिए दे रहे हैं. मोर देन 60 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं. हमारा टारगेट. मुझे यहाँ पे बहुत ही गर्वित महसूस हो रहा है आपके सामने बोलते हुए. मैं मंजू यादव SAS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिलोंग करती हूँ, और आपने जो इनिशिएटिव लिया है इससे जो अग्रणी विद्यार्थी होंगे उनको बहुत ही लाभ मिलने वाला है, जिससे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट और जो स्टूडेंट्स के बीच में स्किल गैप है वो फुलफिल होगा, और आने वाले टाइम में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी. धन्यवाद. I would like to request Oracle to just come up. Oracle. Thank you so much, Mr. Arora. Thank you to Rajasthan government for having us as partner. It's a privilege for us, and my name is Jose Koshi. I head the Oracle University team, and we have our colleagues from Oracle who's here, and we have introduced 7 courses with certification, and these are the latest, like Mr. Arora has rightly said, is the latest cloud technology areas that we are keen to partner on, and also look at employability for all the children in Rajasthan. That's the scope that we have. Thank you so much. मैं आमंत्रित करूंगा VMware कंपनी. आइए. आने दीजिए. Thank you. As VMware, we're very glad to be part of this great initiative. It's frankly one of the pioneering efforts that the country is taking. You're one of the first states that are doing this. And for us personally, as VMware, it's about the first time that we are investing in student finishing schools of this nature. This is completely unprecedented. The first time that we're doing this in the country. So very excited about what we are able to do here today. The promise of creating jobs for the young, the next generation of students that are coming out. They have a lot of academic knowledge, but preparing them for industry, getting them ready for applying that knowledge in industry is what the school is all about, and we as VMware are very delighted to be part of this this opportunity. So thank you very much. Wishing the finishing school the very best success. Thank you so much. Now you request Autofina. Autofina, please. Good morning. It's a very great pleasure to be a part of this initiative of ARCAT. I'm Rajiv Bhargav from CAT Center. CAT Center is the partner for providing the training on robotics and automation. And it's very happy to share with you that we have own robotics manufacturing unit in Jaipur. So I hope we'll provide the good number of students to be trained and place them into good industries. माननीय CM साहब एंड अनिल अग्रवाल साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि सर निमराना जैसा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है और सर का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल माइनिंग का है, तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा काम है. राजस्थान एक राष्ट्रीय हब बन सकता है रोबोटिक्स में, तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो हम रोबोटिक्स सेंटर राजस्थान को सबसे बड़ा बना के देंगे. थैंक यू सर. सिस्को से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आ जाए प्लीज.
सिस्को से कोई वो है ना सिस्को से बाहर खड़े हैं शायद। आइए आइए पधारिए प्लीज। Yeah. So I am Ishwinder. I am representing Cisco today, and we are going to offer program in networking, cybersecurity. The first batch is already formed here, and we interacted with the student. They are all excited for this program. And through this program, we will also give access to the simulator, and all the hands-on activity will be there. And in fact, few of the students who are passed out, there is a off-campus drive, so we have already got them registered, so that on the first day they are starting with the job opportunities which are coming in future. Thank you. थैंक यू। और मैं आमंत्रित करूंगा रेड हैट के रिप्रेजेंटेटिव्स को। आइए। Sanjay, come. Yeah. Congratulations, sir, and congratulations everyone, because ये fantastic initiative है। मेरा नाम विक्रम है, मैं सिंगापुर में based हूँ, Red Hat से, लेकिन खास इस तौर के लिए आया हूँ because this is a fantastic initiative। ये जो finishing school concept है, ये बहुत ज़रूरी है, as Akhil sir said, from academy to jobs and industry। तो एक तरफ से हम सुनते हैं कि जॉब्स की कमी है, दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि डिमांड है लेकिन लोग नहीं है। सो दिस इज द स्कूल विच विल हेल्प अस ब्रिज दैट गैप एंड मेक पीपल जॉब रेडी। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट रेड हैट इज पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। सर, एक तो मैं सारे पार्टनर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो सर निकलते वक्त आप लोगों के साथ ग्रुप फोटो करेंगे। सर, आपसे निवेदन ये है, कल से सर प्रेस आपका उस डोम से इंतज़ार कर रही है, तो अगर आप अनुमति दें तो 2 मिनट हम आपकी यहाँ करके प्रेस वालों साथियों को आगे करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सर, सारे वो दिल्ली की टीम भी आई हुई है। सर, पार्टनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो इधर बाहर आके अपना फोटो ऑप के लिए इधर आ जाएं, और प्रेस वाले साथियों से रिक्वेस्ट है वो आके जस्ट पीछे आ सकते हैं। ठीक, राइट। सर, मैम CS मैम को बुला लो। मैम, मैं साथ में। शुरू करें पल्लव? सर, जैसा आप सब लोगों को विदित है, कल से 19 अगस्त से 2 दिवस का राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो डिजिटल विजन है कि IT सबके लिए, उसको साकार करने के लिए डिजिफेस्ट का आयोजन किया गया। और इसी कड़ी में आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पे राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी
जो राजस्थान के युवाओं को, टेक्निकल स्टूडेंट्स को एक नए आयाम देगा, ग्लोबल सर्टिफिकेट कोर्सेज करवा के, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लोकार्पण किया है। कोरोना के बाद सब लोगों को ये विदित होने लगा कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज का युग टेक्नोलॉजी का और विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ऐसी स्थिति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं वो ये हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाला और अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका सुलभ लाभ मिले। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट में अनेक घोषणाएं की हैं, जो चाहे वो हेल्थ में चिरंजीवी जैसी बड़ी योजना हो, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान में पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज निःशुल्क करने का हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में हो, कॉलेज खोलने का हो। और इन सभी इनिशिएटिव में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, सामाजिक सुरक्षा के हों, चिकित्सा शिक्षा के हों, सब में आईटी की भी भूमिका है। विशेषकर जब युवा वर्ग जुड़ता है तो एनर्जी के साथ साथ नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी का भी उसमें समावेश होता है। इसीलिए स्टार्टअप का भी इसमें डिजीफेस्ट में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहा। पूर्व में सबके दिमाग में ये रहता था कि आईटी शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी विभिन्न योजनाएं दी हैं उनसे ये साबित कर दिया है क्षेत्र में कि चाहे ग्रामीण और अर्बन एरिया हो, चाहे उम्र कोई भी हो, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, शहरी ग्रामीण, उम्र, अमीर गरीब, लिटरेसी, किसी का कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए आईटी ज़रूरी है। और इसी क्रम में सबको एम्पावर करने के लिए विशेषकर चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के माध्यम से इंटरनेट और स्मार्टफोन, ताकि हर जना अपना काम, हर परिवार और हर महिला अपना काम स्वयं कर सके, उसकी व्यवस्था की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा वो अपना विजन खुद आपसे शेयर करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रिय अखिल जी, आज बहुत अच्छी एक ऐतिहासिक शुरुआत ही है और जिस फिनिशिंग स्कूल में हम बैठे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आईटी के एरिया में जैसे अन्य क्या विजन है और राजस्थान को जो है वो किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, जन्मदिन है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज जन्मदिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसके दिन हम ये जो है शुरुआत कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपनी सोच से हम सभी को लाभान्वित करें। मैं खुद भावुक हो रहा हूँ आज के प्रोग्राम से, क्योंकि राजीव गांधी के साथ में मैं मंत्री था केंद्र के अंदर। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोगों को इस मुल्क को 21st सेंचुरी में ले जाना है। उस वक्त उनके मायने लोग समझ नहीं पा रहे थे जब उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर की बात की थी कि हम लोग कैसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भी पहुँचे। तब आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि कई तरह की चर्चाएँ हुई थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजीव गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। आज जब पूरे मुल्क में आईटी क्रांति हुई है, हमारे देश के अंदर भी हम लोग पीछे नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ के नौजवान अमेरिका में जा कर के तहलका मचा रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट खुद इस बात का लोहा मान रहे कि इंडिया के नौजवान आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर। उस दृष्टिकोण देखें तो राजस्थान आज जो है एक हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तो मैंने 3% बजट रखा था हर विभाग के अंदर, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा।
गवर्नमेंट बदलती रहती है परंतु ये काम रुका नहीं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। पिछली गवर्नमेंट में भी यहाँ बामा साहब बना है, जो डाटा सेंटर बना है, जो देश के अंदर अग्रिम पंक्ति में वो खड़ा है प्रोजेक्ट अपना आपके अंदर। और आज आपने देखा होगा आधुनिक आईटी आरकैट के नाम से जो आज एक शुभारंभ हुआ है, मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी को ये एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी है कि जो सपना उनका था उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अखिल अरोड़ा जी कह रहे थे आपको, ये पहले एक भ्रांति थी खाली ये पढ़े लिखे लोगों के लिए आईटी होगी। ये क्रांति है, क्रांति है। गांव से लगा करके कस्बे हो, झीलें हो, प्रदेश हो, देश हो, हर सेक्टर के अंदर जैसे हम कहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे तो तीनों कामों में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। संवेदनशीलता में भी, पारदर्शिता के अंदर भी और पब्लिक को जवाबदेह देने के अंदर भी। और वही क्रांति काम आ रही है। कोरोना के अंदर हमने अभी 11,000 से ज़्यादा पंचायतों से जुड़ कर के जब सीधी बात करते थे, मैंने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, अधिकांश वो खाली कोरोना को लेके थी। इतनी अच्छी गवर्नेंस हो सकी क्योंकि आईटी का नेटवर्क राजस्थान ने बहुत मजबूत बना रखा है। अब हर वर्ग जो है, गुड गवर्नेंस में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जब सरकार की खुद की इच्छा शक्ति है कि किस प्रकार से हम आईटी सेक्टर का उपयोग करें गवर्नेंस के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पोर्टल बने हुए हैं यहाँ पर सूचनाओं के, चाहे सरकारी योजना की सूचनाओं के भी, बेनिफिशियरी के भी। कोरोना के अंदर हमने करीब 35 लाख लोगों को ढूंढा राजस्थान के अंदर। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब आदमी भी। जो डेस्टिट्यूट है, ठेले वाले हैं, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उन सब का हमने लिस्ट बना के 35 लाख लोगों को डीबीटी करके 5 बार हमने उनको अमाउंट ट्रांसफ़र किया। तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आईटी को हम लोगों ने आगे बढ़ा रखा है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे इस संस्थान में, वो एडवांस कोर्सेज कर पाएंगे। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट शानदार मिलेगा उनको, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज बन रहा है, मानव संसाधन का विकास होगा आईटी के सेक्टर में, वो राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने में उनका सहयोग भी रहेगा। आज जो कंपनी आई है उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सरकार की तरफ से। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई यहाँ पर असुविधा नहीं होगी। जो आपने पार्टनरशिप की है उसके अकॉर्डिंग टू ही हम लोग यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर आपको सहयोग करेंगे। और बड़ी बड़ी कंपनी, अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, ये तो एक संस्थान है, अभी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है जोधपुर के अंदर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से। राजस्थान का और संभागीय मुख्यालय पर आईटी बेस्ड संस्थान बन रहे राजीव गांधी के नाम से। एक प्रकार से आईटी सेक्टर में जो राजीव गांधी की शुरुआत थी उसको हम इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हर वर्ग को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, कोई भी हो, उन सब इंडस्ट्री को भी और उद्यमी को भी, व्यापार को भी, हर चीज़ के अंदर दखल आईटी का होगा। उसी ढंग से हमने तैयारी कर रखी है, उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आज एक प्रारंभ हुआ है राजस्थान के प्रोजेक्ट, और आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान, मैंने जैसे कहा आपको, आईटी सेक्टर में एक केंद्र बिंदु बनेगा पूरे मुल्क के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कुछ एक चीजों को बाहर रखा जाए।
ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये परेशानी होती है, मुझे भी होती है। जब बंद होता है तो मैं भी परेशान होता हूँ। परेशानी झेलनी पड़ती कई बार पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, पर फिर भी जो आपने कहा है सेलेक्टिव कैसे हो, सेलेक्टिव कैसे हो जिससे कि आबादी पूरी की पूरी तकलीफ में नहीं आए। आपका सुझाव अच्छा है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। सीएम सर, एक सवाल ये है कि कल आपने कहा था कि आने वाला जो बजट है वो यूथ बजट रहने वाला है, लेकिन आज के यूथ की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एम्प्लॉयमेंट की है। तो ये आपके गवर्नमेंट के 5 साल अभी होते आ रहे हैं, तो इस 5 साल में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में क्या कोशिश की है? क्योंकि सेंटर में राहुल गांधी एम्प्लॉयमेंट के इशू पे बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। तो राजस्थान में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूथ के लिए क्या किया? देखिए, राजस्थान में मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद में अभी तक करीब 1,25,000 नौकरी लग चुकी है। 1,20,000 के आसपास प्रोसेस चल रहा है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम है, चल रहा है। और 1 लाख की मैंने बजट 22-23 के अंदर और घोषणा करी है, तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा नौकरी लगेगी। ये तो है गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल बना रहे हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आईटी का काम भी है, वो भी एक प्रकार से उसी की कड़ी के रूप में है। पूरे मुल्क में जिन राज्यों में इन्वेस्टमेंट आता है, जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक होती है, कम्युनिकेशन अच्छे हों, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हों, और आईटी जैसे ज़माने के अंदर वो भी हम आगे बढ़े रहें। मैं समझता हूँ पूरा माहौल जो है, और जो इन्वेस्ट राजस्थान हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, मेरे ख्याल 7-8 अक्टूबर को 7-8 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है, उसमें करीब 5 लाख करोड़ के तो एमओयू हो चुके हैं। 1 लाख करोड़ के इन्वेस्ट एमओयू मेरे परसों होने वाले दिल्ली के अंदर, मैं भी जा रहा हूँ उसके अंदर। इन्वेस्ट राजस्थान के इवेंट के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात में मोदी जी ने बहुत किया वहाँ पर। हालांकि देखिए 10-12% आता है इन्वेस्टमेंट, ये सच्चाई थी, पर गुजरात मॉडल था मोदी जी का, मोदी मॉडल था, तो वो 10-12%, 20% बाहर पीछे रह जाती थी बात। लगता था कि जो एमओयू हुए हैं 8 लाख करोड़ के या 10 लाख करोड़ के, वो सब इन्वेस्टमेंट आता हुआ, आता नहीं है वो। हम कोशिश करेंगे जो एमओयू ऐसे हों जो खाली कागजों में नहीं हो, पहले उनको एग्जामिन करें, जिनकी आने की संभावना है उन्हीं के साथ एमओयू करिए, हमारा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूँ उसी से प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ेगी। धन्यवाद। सर, ये सब समाज की बेहतरी के लिए सारा काम हो रहा है, पर सर अगर आज नजर डालते हैं समाज पे, तो समाज के अंदर एक असुरक्षा का भाव है, जैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नजर आती है समाज में, समाज के अंदर सर एक फ्यूचर इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। तो सर इस विषय के ऊपर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, क्या आप इस विषय के ऊपर बात करें? आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, ये माहौल जो देश में बन चुका है, उसमें केंद्र सरकार को, जो आपने क्वेश्चन किया है, उस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अगर ये काम करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से जो क्राइसिस है देश के अंदर, डॉलर 80 रुपये के आसपास पहुंच गया, क्रॉस भी हो गया एक बार। तो आज हम सबको चिंता होनी चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जाएंगे। और केंद्र राज्य सरकारें मिलके, क्योंकि विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं, ये पहली बार ऐसा माहौल में देख रहा हूँ जहाँ इतने बड़े रूप के अंदर एक अलग माहौल चल रहा देश के अंदर। मैं अभी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी समय है मोदी जी के लिए, उनको चांस मिला है दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनको बड़ा दिल रख के विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि कई जगह सरकारें विपक्ष की है, और सब मिलके आर्थिक क्राइसिस जो है, अर्थव्यवस्था मंदी का दौर है, उसको हम ठीक कैसे कर सकें,
किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों को इमदाद करे, क्योंकि फेडरल सिस्टम देश के अंदर, संघीय ढांचा देश के अंदर, तो भारत सरकार का ये कर्तव्य भी है कि वो राज्यों को पूरी तरह विश्वास में ले ले, उनसे चर्चाएं करे और उनको इमदाद भी करे। हमारी कई शिकायत हो सकती है, वो हम लोग उनके साथ में बराबर लिखा पढ़ी करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जब कहीं सर आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना इसके लिए राजस्थान और एनआरजी राजस्थान की बहुत अच्छी पहल की है। क्वेश्चन है कि रूरल एरियाज में जो स्किल काउंसिल है, गवर्नमेंट की 17 स्किल काउंसिल है, उसको कैसे लिंक किया जाए और एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू रूरल डेवलपमेंट। ये देखिए थोड़ा बहुत लगता है, इतना बड़ा प्रदेश है, करीब 42,000 गाँव है यहाँ पर हमारी सोच उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम चाहेंगे कि जो हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ग्राम पंचायत तक हम जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके भी और ग्रामीण स्तर की जो आपने बताई है बात, मैं समझता हूँ कि IT बेस उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर हम कामयाब होंगे। आपकी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, चिरंजीवी योजना के बारे में, क्योंकि मैंने सुना कि कुल बजट का 7% हेल्थ पे खर्च आप कर रहे हैं और इस चिरंजीवी योजना की सफलता के बारे में अक्सर बातें होती है। क्या आप सुझाव देंगे? केंद्र सरकार को अक्सर आपने कहा है इससे पहले भी कि आयुष्मान योजना की जगह चिरंजीवी योजना को देश भर में इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम लगातार सुझाव दे रहे हैं उनको लिख के भी। और अभी मिस्टर अमित शाह आए थे, गृह मंत्री भारत सरकार, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, तब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी योजना जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी साहब कहें पूरे देश में लागू करें। अभी जो आयुष्मान भारत योजना है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है देश के अंदर, यूपीए गवर्नमेंट के आपको मालूम होगा, बाद में वो रुक गया, आगे बढ़ा नहीं था। उस संख्या को ही खाली वो दे रहे हैं आयुष्मान भारत का लाभ, उससे नहीं काम चलने वाला। एकमात्र प्रदेश राजस्थान है देश के अंदर जहाँ पर 100% लोगों को हम जोड़ रहे हैं चिरंजीवी योजना से, जिससे कि पूरा 5 लाख के बजाय हम 10 लाख कर दे बीमा में। 10 लाख तक का खर्चा पूरा उनको मिलेगा, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। नंबर 2 इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूँ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर मान लीजिए 10 लाख का बीमा है और इलाज करवाया परिवार ने और 4 लाख खर्च हो गए, उसमें से 6 लाख ही बचे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके घर में मान लो किडनी का प्रॉब्लम आ गई है या प्रॉब्लम आ गई है, आपके लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, कोक्लियर प्लांट लगाना, मान लीजिए, तो 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे उसके, और उसके बाद सिर्फ 6 लाख ही बचे हुए हैं। तो 6 लाख बचे रहेंगे और पूरा खर्चा 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का जो है वो पूरा गवर्नमेंट देगी उसको, परिवार को। ये मैं समझता हूँ इस प्रकार संवेदनशीलता के साथ में स्कीम को लागू किया गया है, उसी रूप में पब्लिक तक बात हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा इसी योजना में हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन को, जोड़ दिया ऑक्सीजन बीमे को भी 5 लाख का। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपए परिवार को मिलता है। ऑक्सीजन का मतलब खाली रोड ऑक्सीजन नहीं है, बरसात में लोग डूब गए, बरसात के अंदर पानी में डूब गए, बच्चे डूब गए, उन तमाम सबके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इतनी शानदार ये योजना बनाई गई है। और तो और ये IT बेस्ड जो है, मोबाइल फ़ोन 3 साल की फ्री इंटरनेट सेवाओं के साथ में 1,35,00,000 लोगों को दिया जा रहा है, सब परिवारों के अंदर महिलाओं को, जिससे कि वो IT बेस्ड जितनी भी सुविधाएं मिलेगी या मिल रही है या ऐप बने हुए हैं, पोर्टल बने हुए हैं, उन सब का फ़ायदा वो ले सके। इस लेवल पर हमने योजना बनाई है और हम चाहेंगे, भारत के अंदर ज़माना बदल गया है। राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाना है और विकसित राष्ट्रों के साथ में हमारा गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप था। 84-85 में जब राजीव गांधी ने बात करी थी, हम चाहेंगे कि वो चाहते थे नई शताब्दी में जाएं, तब कम से कम गैप कम से कम हो जाए, बराबर हम आके खड़े हो जाएं।
वो खाली कहने से नहीं चलेगा काम, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हर सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो गैप पूरा होगा। तो मैं समझता हूँ इन तमाम दिशाओं के अंदर हमें उसी पर जंप लेना पड़ेगा, ये हमारा प्रयास है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल बड़ा करके उनके राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री देश में जो शासन चला रहे हैं वो राज्यों को विश्वास में लेके नहीं चला रहे? देखिए वो तो मैंने आपको कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ अभी, मैं ये उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जहाँ शांति होती है वहीं विकास होता है, परिवार के अंदर भी, गांव के अंदर भी। जहाँ झगड़े होंगे वो गांव पिछड़ जाएगा विकास के अंदर, और वही बात लागू होती प्रदेश में और देश के अंदर। अभी माहौल बना हुआ है अशांति का, अविश्वास का, तनाव का, हिंसा का, वो बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है। जो दूरियां बढ़ गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसको दूर करना देश के हित के अंदर है। अभी भले एक धर्म के लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा, पर भविष्य जो है देश का वो जुड़ा हुआ है शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अहिंसा के साथ में। ये मर्म की बात है जो भारत सरकार किसी पार्टी की हो, सबको समझना पड़ेगा। सर एक सवाल पूछूंगा। एक टीआरसीपी परियोजना है जल आपूर्ति के संदर्भ में, वो 10 से 15 जिलों को प्रदेश के उसका फैलाव होगा, जिसकी बात आप भी अक्सर करते आए हैं और प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर वादा किया था। और ये जो बात चल रही है सहयोग की, राजस्थान प्रदेश से ही उपराष्ट्रपति भी हैं, जल शक्ति मंत्री भी हैं और लोकसभा के स्पीकर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए मैं समझ गया पॉइंट आपका। 13 जिलों की योजना है, पिछली गवर्नमेंट ने बनाई है, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी हमने सरकार बनने के बाद में उसको चालू रखा है, बंद नहीं किया है। 9,000 करोड़ रुपये अभी हमने इस बजट में रखे हैं उस योजना के लिए। पर हमारी असली मांग है प्रधानमंत्री जी से कि अगर योजना 15-20 साल बाद बनती है तो उसका लाभ बहुत मुश्किल से मिलेगा, टाइम बाउंड पूरी हो, उसके लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, जो प्रधानमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट ही कर सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर में, अजमेर में चुनाव के पहले पूरी व्याख्या करके योजना की, योजना क्या है, कितने जिले की है, कौन कौन जिले हैं, यहाँ तक उन्होंने बात करी। हम उनको याद दिला रहे हैं, कृपा करके उस योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। 16 योजनाएं आज परियोजनाएं देश में हैं, राष्ट्रीय परियोजनाएं। हमारे यहाँ की एक भी नहीं है। हम चाहेंगे हमारे यहाँ ये योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे तो टाइम बाउंड 5-7 साल में पूरी हो सकती है, जिससे कि 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 13 जिले के पीने के पानी की समस्या हल होगी। और जब जेजेएम चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, जहाँ हर घर घर नल पहुँचेगा तो पानी कहाँ से आएगा अगर सोर्स नहीं होगा तो। इसलिए हमने जनरली हमारी मांग है। अभी मैंने नीति आयोग बैठक में गया था, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर ज़रा ध्यान दें। तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं, आम जनता का सहयोग मिलेगा हमें और मिल रहा है। 13 जिले के लोग समझ गए हैं और इंदिरा गांधी के किनारे आ गई, मान लीजिए कितने आराम हो गया पश्चिमी राजस्थान में। जब सदियों से सूखे पड़ते थे, अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तो ये भी मैं चाहूँगा इन जिलों को सुविधा मिले। सर बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद।